भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जाने माने फिल्म अभिनेता फूल सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुग का भगवान मानते हैं और गले में नरेंद्र मोदी के तस्वीर की माला भी पहनते हैं और समय समय पर नरेंद्र मोदी के नाम का नमो रथ भी बिहार से लेकर मुंबई तक निकालते हैं। फूल सिंह का कहना है कि आगे भी वे देश के कई शहरों में नमो रथ निकालेंगे। बता दें कि फूल सिंह ने मीरा रोड के कानकिया पुलिस चौकी स्थित श्री शनि धाम पंचदेव इच्छा पूर्ति मंदिर में पूजा अर्चना करके नमो रथ निकालते हुए मीडिया से बातचीत में ये कहा कि वे जहां जहां पर नमो रथ निकालते हैं वहां वहां पर बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है और वहां पर विकास के रथ का पहिया भी बड़ी तेजी से चलता है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि नमो रथ का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर महंत सुरेश गुरु ओझा समेत फूल सिंह को चाहने वालों की भी मौजूदगी रही। आइए देखते हैं इस मौके पर फूल सिंह ने क्या कुछ कहा। पाठक जी, आप तो मुझे लगता है दशकों से मुझे जानते हैं और ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ये पागलपन या दीवानगी आज आई हो। ये दीवानगी तो दशकों से है और हम इनको आम आदमी समझते ही नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इनको प्रधानमंत्री नहीं मानता हूँ। मैं तो अपना इनको आराध्य मानता हूँ, अपना ईश्वर मानता हूँ भोलेनाथ के बाद, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ इस संसार का खुशनसीब जो अपने भगवान को चलते हुए देखता हूँ, बोलते हुए देखता हूँ, हंसते हुए देखता हूँ और ज़रूरत पड़े तो दहाड़ते हुए भी देखता हूँ। और ये उन्हीं का नमो रथ है और एक इतिहास भी है इस नमो रथ का 2012 से। ये रथ नमो रथ जहाँ भी गया है वहाँ विजय प्राप्त करके ही ये नमो रथ निकला है और ये हमारी इसमें कोई योगदान नहीं है। ये तो हमारे मोदी जी की शक्ति का ही ऐसा स्वरूप है कि जहाँ भी ये नमो रथ जाता है वहाँ हम विजय प्राप्त करके ही लौटते हैं। बिहार में भी आपने निकाला, वहाँ भी विजय हुआ, यहाँ भी बीएमसी के चुनाव है, अभी तमाम जगहों पर राज्यों में चुनाव होने वाला, तो क्या नमो रथ हर जगह दौड़ेगा? हाँ, बंगाल से लगातार लोग मुझे बुला रहे हैं। बंगाल एक रथ नहीं, बंगाल तो 3 रथ जा रहा है नमो रथ। और देखिए, हमारा उद्देश्य ठीक है, चुनाव है, ये है, सब ठीक है अपने जगह पर है, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना कि भाई देखो, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम ये सब साल में एक बार आता है, लेकिन ये भारत माँ का त्यौहार है जो 5 साल में एक बार आता है। एक दिन नहीं खाएंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे हम तो महादेव का पूजा करते हैं, कोई एकादशी करता है, कोई दूसरा व्रत करता है, तो एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर लाइन लगा के अपना मतदान नहीं कर पाए तो ये भारत माँ के साथ अत्याचार वाली बात होगी कि जिस धरती पे आप रहते हो उसका सबसे बड़ा त्यौहार लोकतंत्र का यही आता है 5 साल, 108 साल के बाद आया है ये त्यौहार, इंतजार के बाद आया है। तो मैं यही अवेयर करने के लिए लोगों को, मेरा भेंद्र के लोगों को, कि आप निकलो अपने घर से, अब मतदान को उत्साहपूर्वक, जश्नोल्लास के साथ, उल्लास के साथ, ऐसा लगे कि इस महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में पूरा मेरा भेंद्र झूम रहा हो, इसलिए तो रथ लेकर निकले हैं। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप जहाँ पे रथ निकालते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे विजय का रथ दौड़ता है, तो मेरा भेंद्र में आपको चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई है। देखिए, वो बात अलग है, जिम्मेदारी तो है। मैं तो पहले बोला कि मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनका भगत हूँ। तो जहाँ ये वहाँ मैं, जहाँ भोले बाबा वहाँ हमारे मोदी जी, तो जहाँ मोदी जी वहाँ मैं। और रही चुनाव की बात, तो इसको हम चुनाव से बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जोड़ेंगे, लेकिन समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनारी है। हम तो लोगों को बताने आए हैं कि भरोसा रखो, भरोसा जैसे पूरा देश रख रहा है ना, वैसे ही भरोसा रखो। हमारी अगर यहाँ बनती है बीएमसी के में, जब हमारी आएगी सरकार, एक तरह से आप ये कह लीजिए, तो विकास अगर देश में हो रहा है तो विकास यहाँ नहीं होगा। कोई रोक लेगा विकास को? किसी की हिम्मत है कि मोदी जी के राज में विकास को रोक ले? विकास की गंगा जिस तरह से पूरे देश में बह रही है, वैसे विकास की गंगा मैं चाहता हूँ मीरा भेंडर में भी बहे, और ये तभी बहेगा जब यहाँ के मतदाता घर से बाहर निकल कर अपने मतदान केंद्र पर जाके सही पात्र को मत देंगे। इसलिए
यहाँ पे नमो रथ निकाला, देखिए, आपने पूजा पाठ कराया। नमो रथ अपने आप में किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। नमो रथ इंसान के जीवन में कहते हैं नमः शिवाय। नमो मतलब यही होता, नमो नारायण हमारे यहाँ कहते हैं। तो नमो का अर्थ बहुत बड़ा अर्थ होता है। इसके अर्थ समझिए, ना से शुरू और माँ में समाप्ति, यही सृष्टि है हमारी, इसका नाम है नमो। और आज हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि जैसा आप फूल सिंह जी ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति बहुत बड़ी एक त्यौहार है। जब माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति आवें सब कोई। जब मकर राशि पर सूर्य जाते हैं तो हमारे सभी तीर्थों के जो स्वामी हैं, तीर्थों के मालिक हैं, प्रयागराज में जाते हैं। और मीरा भाईंदर ये सरकार महाराष्ट्र की बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे महाराष्ट्र में बीएमसी का जो चुनाव हो रहा है वो मकर संक्रांति को वोटिंग है। तो मतदान यही हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, एक महंत और एक पुजारी के नाते, कि आप सभी हमारे हिंदू सनातन धर्म या हमारे पूरे महाराष्ट्र के जितने रहवासी हैं, जितने भक्तगण हैं, सभी लोग आप अपने मतों का दान यही होता है कि हम सुपात्र को दें। जो आप देते हैं उससे आपको संतुष्टि मिले कि मैंने अपने मतों का उपयोग किया। तो यह छुट्टी भी रहेगा 15 जनवरी को, आप सब जरूर मतदान करिए और विचार करिए कि अच्छे को दीजिए, कि जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को अच्छा करिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।